हेलो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस समय पे नए आवेदन आयुष्मान कार्ड के बंद हैं। लेकिन बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं या मेंबर्स ऐसे हैं जो आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वो नए आवेदन नहीं करते और वो बिल्कुल पात्र भी हैं और उनकी जो आय है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे बीपीएल परिवार भी हैं, गुलाबी कार्ड वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको इस योजना से महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि 2011 के सर्वे के अनुसार जिनका सर्वे उस समय नहीं हुआ है या वो बाहर कहीं मजदूरी पे गए हुए थे या अन्य किसी कार्य पे गए हुए थे, तो उनका सर्वे न होने के कारण उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहता है प्रकार से इस योजना का लाभ लेगा, बल्कि मैं आपको जिस माध्यम से बताऊंगा यदि आप उस माध्यम से अप्लाई करते हैं या योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जो बीमारियां या जो खर्चे आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते, तो आप इस योजना के माध्यम से पूरी तरह से आयुष्मान योजना के बीमारियां और अन्य जो खर्चे हैं वो तो कवर कर ही पाएंगे, साथ ही आप और भी लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं आपको पूरी योजना के बारे में बता देता हूँ, किस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन करेंगे और किस प्रकार से जो खर्च है आपका बीमारियों का वो सरकार वहन करेगी और साथ ही आप जो लाभ है वो ले पाएंगे और अन्य खर्चों से या हॉस्पिटल के बड़े बड़े खर्चों से आप बच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ऐसे व्यक्ति जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं और वो पात्र हैं या फिर वो आयुष्मान योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहते हैं लेकिन वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और बीमारी की वजह से या हॉस्पिटल के खर्च की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक विशेष बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो आयुष्मान योजना में नाम होते हुए भी ऐसी बीमारियों को कवर नहीं कर पा रहे हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर नहीं की जाती हैं, या फिर ऐसे खर्च जो हॉस्पिटल मना कर देता है कवर करने से, या ऐसे खर्च जो दवाइयों का खर्चा आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसी दवाइयों से मना करने के बाद आप इस योजना का लाभ लेकर इस योजना के अंतर्गत उन बीमारियों को भी कवर कर सकते हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं, और दवाई और जो आपका हॉस्पिटल का बिल होता है या ऑपरेशन वगैरह का जो खर्च होता है आप इस योजना के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं पूरी योजना के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आयुष्मान लाभार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए हैं या आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो कवर नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है। दोस्तों पहले मैं आपको योजना के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको किस पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना है। तो दोस्तों जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो बीमारियों का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो इस योजना का लाभ ले पाएं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको विशेष तौर पे बता देता हूं यहाँ पे क्या कुछ जो स्कीम है उसके बारे में सरकार के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे द्वारा एक नोटिस यहाँ पे ओपन किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, यह नोटिस 6 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये अलग अलग राज्यों में स्कीम अलग अलग नाम से हो सकती है। आप अपने यहाँ के अधिकारियों से इस बारे में कन्फर्म कर सकते हैं कि योजना का क्या नाम है, लेकिन बहुत से राज्यों में अलग अलग नाम से ये योजना चलाई जा रही है। यहाँ पे इस योजना का नाम मैं आपको बता देता हूँ। और तो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, यहाँ पे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, यानी कि इस स्कीम का जो नाम है वो चीफ मिनिस्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, तो इस स्कीम के बारे में दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को कहा था कि इस स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसको अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाए। आप इसको अप्लाई करेंगे अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से, तो इस स्कीम को लागू कर दिया गया है और ये स्कीम आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस योजना को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है आप यहाँ से CSC और अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसको सेल्फ से भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आप CSC अंत्योदय सरल केंद्र पे जा सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वरदान है। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे
और जानकारी यहाँ पे इसके बारे में दे देता हूँ। यहाँ पे आप सकते हैं चीफ मिनिस्टर वाज गिविंग नेसेसरी डायरेक्शन टू द कंसर्न ऑफिसर अबाउट मेकिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल जी के द्वारा ऑफिसर्स को दिए गए थे। सेड दैट थ्रू द अंत्योदय सरल पोर्टल पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स इन ए टाइमली मैनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोगों तक जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पा रही थी, तो ऑफलाइन आप इस योजना का लाभ जो है वो पब्लिक ले पाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। तो जितनी भी स्कीमें हैं जो फाइनेंशियल तौर पे हैं उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल जी के द्वारा ये योजना की एक शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है अंत्योदय सरल पोर्टल टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी दी सर्विस। तो यहाँ पे अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से टाइम से आपको जो सर्विस है वो मिल पाएगी, और इसी के साथ आपको ये ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन ऑन द पोर्टल दिस फॉर्म वुड रीच दी कंसर्न पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल दी डिप्टी कमिश्नर्स। तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स और अन्य जितने भी अधिकारी होंगे उन तक ये पहुँच जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन आप जब ऑनलाइन सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो कमेटी है वो जांच करेगी, डिसीजन लेगी, और आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे तहसीलदार या सिविल सर्जन के द्वारा, जो अधिकारी रहते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। द अमाउंट विल बी रिलीज एप्लीकेंट। तो जो एप्लीकेंट रहेगा, जो परेशान है, जो बीमार है या जो बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसको जो पेमेंट है वो रिलीज यहाँ पे कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्टार्टिंग दिस फैसिलिटी टू प्रोवाइड क्विक हेल्प टू द नीडी। तो यहाँ पे जितने भी जरूरतमंद पर्सन हैं उनकी हेल्प के लिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक सहायता के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से उठाएं लाभ। तो मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाती है। इससे यह प्रक्रिया और सरल एवं आसान हो जाएगी। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य दस्तावेजों को अपलोड कर चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थी को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जितने भी लाभार्थी हैं जो आयुष्मान योजना में हैं या फिर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी नहीं भी हैं तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप बीमारी से परेशान हैं और आप जो दवाई है या अन्य ऑपरेशन या हॉस्पिटल का खर्चा नहीं भर पा रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ लेकर के और इस योजना के अंतर्गत पूरा आर्थिक सहायता प्राप्त करके और योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनके लिए यह योजना वरदान है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूं कि किस प्रकार से आप इस योजना को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे सरल पोर्टल ओपन किया हुआ है। यदि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आप यहां पे न्यू टैब ओपन कर लेंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, अपने मोबाइल से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सरल लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सरल हरियाणा लिख के सर्च करेंगे और अन्य जो स्टेट हैं, अन्य जो राज्य हैं वो वहाँ पे पता कर लेंगे किस नाम से स्कीम वहाँ पे लागू की गई है और आप उस स्कीम के तहत इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डला हुआ है। यदि आपके पास में आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि न्यू पासवर्ड के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखा गया है रजिस्टर हेयर, तो यहाँ से रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी, आपके पासवर्ड की ज़रूरत रहती है। आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से करके उसके बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज में चले जाना है।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ पे खुल जाती है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपके सामने टोटल सर्विसेज खुल के आ जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी सर्विसेज खुल के आ चुकी हैं। तो दोस्तों इधर आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे सर्च का हमारे सामने एक कॉलम दिया गया है। आपको यहाँ पे लिख देना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप या तो हिंदी में लिखेंगे हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष, या फिर आप लिखेंगे इंग्लिश में चीफ, CHIEF। तो जैसे ही आप चीफ लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ पे लिखना है। यदि आप चीफ मिनिस्टर पूरा भी नहीं लिखेंगे तो चीफ मिनिस्टर लिखने पे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम हरियाणा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो सर्विस है वो खुल के आ जाती है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो सर्विस है आपके सामने खुल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो सर्विस है वो खुल के आ चुकी है। आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे अपनी जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पे डाल देंगे। जब फैमिली आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद जो OTP है आपकी फैमिली आईडी पे आ जाता है। यहाँ पे आप जैसे ही फैमिली आईडी डालेंगे और फैमिली आईडी डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP करेंगे, उसके बाद आपको मेंबर चूज करना है जिस मेंबर के लिए आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं, और जब आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसके बाद उसको ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद आपकी जो सहायता राशि है वो आपको दे दी जाती है। इस प्रकार से आप योजना का लाभ ले सकते हैं, इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आपको अधिक जानकारी आवेदन के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं आपको ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको आवेदन को करेंगे। यदि फिर भी कोई समस्या आपके सामने आती है मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत से ऐसे नीडी पर्सन हैं जिनको इस सहायता की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलें। तो जितने भी आपके पास ग्रुप हैं या जितने भी आपके टच में मेंबर्स हैं उन सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें और साथ ही इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको भविष्य में ऐसी जानकारियाँ, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके फ़ोन के माध्यम से आप तक पहुँचती रहें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।